मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या पिछड़ों का सम्मान हो गया, क्या पिछड़ों की जाति आधारित गणना हो गई, क्या गणना होने के बाद राजभर को हिस्सेदारी मिल गई, क्या देहात में जो गांव में मोटरसाइकिल पर कुर्सियां बेचते हैं वो भी सब बोलते हैं 400 की 4। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों से चौहान लोग भी परेशान हैं और त्रस्त हैं। क्योंकि आज की सभा में आप जो उपस्थित हैं, जितनी महिलाएं यहाँ आई थी उसमें से 90% महिला चौहान समाज की थी। नमस्कार दोस्तों, लगातार हम आजमगढ़ से आपको अपडेट देते हैं और इस समय फिर हम आजमगढ़ में हैं और एक विधानसभा मेहनगर है ना, विधानसभा मेहनगर है और यहीं पे आज डिम्पल भाभी जी का कार्यक्रम था। गजब का हुजूम जुटा था, पूरी तरह से लाल समंदर में धरा तब्दील हो गई थी, क्रांति का एक ठो लहर दिख रहा था। और इस बीच देखा जाए तो चुनाव बहुत नज़दीक है, 25 तारीख को वोटिंग होनी है और भारतीय जनता पार्टी पूरी अपना दमखम लगाएगा। और कुछ समाज के जो वोट हैं कहीं ना कहीं इस बार उनके झोली से कूदते नज़र आ रहे हैं, छलकते नज़र आ रहे हैं, उनके झोली से बाहर नज़र आ रहे हैं। खास करके चौहान समाज का वोट, राजभर समाज का वोट, और उस पर काफ़ी अच्छा वो दबाव बनाएंगे, अपना मतलब लोगों को अपने तरफ रोकने की कोशिश करेंगे क्योंकि इनके झोली में पहले से वोट था। मगर हमारे बीच चौहान समाज के एक कर्मठ और जुझारी समाजवादी नेता हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या इस बार का जो माहौल है, चौहान समाज किधर लग रहा है झुकान अपना बना रहा है। इस बार आपसे बता दूं जी, इस बार चौहान समाज ने मन बना लिया है जी कि हम अपना वोट समाजवादी पार्टी को करेंगे जी, क्योंकि चौहान समाज के कुछ कार्यकर्ता या कुछ लोग जो पहले वोट किया था उनको ये ज्ञान नहीं था कि ये जो बीजेपी सरकार की महंगाई है, तेल की है, पेट्रोल की है, दाल की है, तो ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये सबके लिए है। इस बार जब चौहान समाज मार्केट में निकला तेल लेने के लिए, दाल लेने के लिए, तब देखा महंगाई, उसको समझ में आई कि जो दाल 40 रुपये किलो थी आज वो 160 रुपये किलो बिक रही है। जो ऑयल पेट्रोल 65 रुपया लीटर था आज 100 रुपया लीटर मिला है। इस बार पहली बार चौहान समाज को एहसास हुआ कि जो बीजेपी की महंगाई है उससे सबसे ज़्यादा मार हम पिछड़ों पे पड़ रही है, क्योंकि हम अति पिछड़ों में आते हैं और ये इस महंगाई का मार हम लोग झेल रहे हैं। हाँ, इस बार चौहान समाज ने मन बना लिया है कि हम 90% वोट समाजवादी पार्टी को करेंगे। और उनका एक नारा है बहुत ज़ोरों से चल रहा है, अब की बार 400 पार। अगर चौहान समाज साथ छोड़ देगा तो 400 पार कैसे कर पाएंगे वो? आपसे बता दूं, चुनाव जब तक वोटिंग नहीं पड़ रही थी तब तक उनके मंत्री लोग कह रहे थे कि हम लोग 400 पार, माने 400 पार जाएंगे और संविधान और आरक्षण हटाएंगे। तो चौहान समाज इतना बुद्धिजील नहीं है। चौहान समाज ने इस बात को सुना कि बीजेपी के मंत्री और वो अमित शाह जी और वहाँ के प्रधानमंत्री जी खुद बोल रहे हैं कि इस बार हम 400 पार जाएंगे और 400 पार जाएंगे, संविधान और आरक्षण हटाएंगे। तो चौहान समाज इतना बुद्धिमान नहीं है। चौहान समाज का इस बार दिलो दिमाग खुल गया है और जमकर साइकिल पर वोट करने के लिए एकदम तैयार है। क्योंकि आज की सभा में आप जो उपस्थित हैं, जितनी महिलाएं यहाँ आई थी उसमें से 90% महिला चौहान समाज की थी। क्योंकि ये जो कार्यक्रम जहाँ हुआ है ये चौहानों का गढ़ है। आप उठाएंगे 20 गांव में से नज़दीकी, तो उसमें से 18 गांव चौहानों का है। हाँ, जिन्होंने मन बना लिया है कि इस बार हम साइकिल पर वोट करेंगे, माननीय धर्मेंद्र जी को हम चुनाव जिताएंगे और किसी भी हालत में बीजेपी सरकार को हम खेदने का काम करेंगे। चौहान जी, पूर्वांचल के तमाम क्षेत्रों में आप जाते हैं, चौहान सम्मेलन करते हैं, लोगों से मिलते हैं, बड़ा नज़दीकी लगाव रहता है चौहान समाज से। ये जो माहौल है सिर्फ आजमगढ़ में है या फिर पूरे पूर्वांचल में या उत्तर प्रदेश में है? देखिए, अभी मैं गया था बीच में देवरिया जी, वो देवरिया सलेमपुर से विद्यार्थी जी लड़ रहे हैं नगरा में जी। तो वहाँ भी जो आक्रोश हम आजमगढ़ में देख रहे हैं, तो कुछ लोग तो सोच रहे हैं कि यहाँ धर्मेंद्र जी उनके अखिलेश जी के परिवार के लड़ रहे हैं इसलिए चौहानों का वोट जा रहा है उनके प्रति, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। नगरा में हम गए, देखिए चौहानों का जो आक्रोश, यहाँ की आजमगढ़ की अपेक्षा बढ़ चढ़ कर एकदम समाजवादी पार्टी को वोट करने के लिए तैयार है, क्योंकि वहाँ से विद्यार्थी जी चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, और हम चंदौली गए, वहाँ भी देखे वही स्थिति। ताकि बनारस में गए, बनारस में भी चौहान पांडेपुर जो ये चौहानों का गढ़ माना जाता है, वहाँ भी मैंने चौहानों से बात की, तो उन लोगों ने भी 90% मन बना लिया है कि इस बार हम समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे और बीजेपी सरकार को
किसी तरह से खदेड़ने का काम करेंगे। चौहान जी, राजभर समाज, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछा जाता है कि कैसे जीतेंगे, इस बार तो उनके साथ जमाली हैं, जीत जाएंगे, तो कहते हैं कि इस बार उनके साथ जमाली हैं तो इस बार हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर हैं, राजभर वाला वोटवा अगर मिलाएंगे तो हम डाक रहे हैं और जीत रहे हैं, बहुत ज़्यादा वोट से नहीं तो कम से कम 20,000 वोट से जितवा करेंगे। इस पर आपका क्या आंकड़ा है, क्या निकालें, क्योंकि आप जातिगत आंकड़ा भी निकाल के रखे हैं और बड़ा गणित के साथ चीज़ों को पेश करते हैं। आपसे बता दूं कि ओम प्रकाश राजभर आजमगढ़, मऊ, बलिया में किसके बदौलत चलते थे? उनका तो मेन कार्यकर्ता महेंद्र राजभर थे ना। और इस चुनाव में जब ओम प्रकाश राजभर जी पैसा देकर टिकट बांटने लगे तो उसमें बीच में महेंद्र से बहुत खटास हुई और महेंद्र राजभर ने मन बना लिया कि वोट हमारा है, क्षेत्र में हम चलते हैं, वोट हम बटोरते हैं, लोगों के बीच हम मरते जरते हैं, थाना और पुलिस से हम संघर्ष करते हैं। ओम प्रकाश राज जी कहते हैं हमारा वोट है। तो जो समाज के बीच चलता है, महेंद्र भाई चलते हैं समाज के बीच, तो महेंद्र भाई ने हम लोगों को एहसास दिला दिया है कि 90% चौहान इस मंडल में, आजमगढ़ मंडल के, आजमगढ़ मऊ बलिया के 90% राजभर समाजवादी के साथ हैं, यानी महेंद्र राजभर के साथ का मतलब है कि समाजवादी पार्टी के साथ चल रहे हैं। लग रहा है कि 80 की कितनी सीटों में आप लोग विजय हासिल कर पाएंगे? देखिए, बहुत तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं एक पूर्वांचल का छोटा मोटा नेता हूँ। पूर्वांचल में 26 ज़िले हैं, 26 ज़िलों में मैं दावा कर रहा हूँ कि कम से कम 22 सीटों पे मेरा कब्जा है। थोड़ी सी हमारे वो दक्षिण की सीटें कुछ दब रही थी, तो उसमें हमारे एक बड़े भाई मैंने राजा भैया जी का बहुत बड़ा योगदान है। जो 3 सीटें उनके नज़दीकी सीटें हैं और जो सीटें हमारी कम हो रही थी, राजा भैया ने हम लोगों को जो साहस दिया है और जो चल रहे हैं समाजवादी के साथ, इससे हम लोग को एहसास है जो दक्षिण की सीटें 3 हैं वो भी हम लोगों के बीच आ रही हैं। इसलिए हम 26 सीटों में से पूरा चैलेंज के साथ दावा करते हैं कि वो समाजवादी के पाले में पूर्वांचल की 22 सीटें आ रही हैं हमारे पास। दोस्तों, हमारे साथ चौहान जी थे जो कि राजनीति के बहुत मज़े खिलाड़ी हैं और गणितिक आंकड़ा पेश करते हैं। अगर इनसे पूछेंगे कि किस ज़िले में कितने चौहान समाज के लोग हैं, राजभर समाज के, इनके पास पूरा डाटा होता है और इसी डाटा के साथ इन्होंने बातों को रखा में होगी। सर स्वागत है, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार चौहान एडवोकेट है। मैं कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हूं बहुजन मुक्ति पार्टी का, जो कि बहुजन मुक्ति पार्टी का इस सीट पर समर्थन है। और इस समर्थन के तौर पर चूंकि आप जान लीजिए इस बात को, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये संदेश देना चाहूँगा कि कम से कम 85 से 90% वोट चौहान लोगों का इस बार समाजवादी पार्टी को पड़ने जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों से चौहान लोग भी परेशान हैं और त्रस्त हैं। क्योंकि हमारा भी अब नौजवान पढ़ने लिखने लगा है, ऊंची शिक्षा लेने लगा है, तो वो जब रोजगार मांगता है तो लाठी खा रहा है और महंगाई चरम सीमा पर है और इनके जुमलों से हम तंग आ चुके हैं। और जो बार बार बोलते थे कि चौहान लोगों का वोट भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है, तो वो धोखा से चला जाता था, वो धोखे से लेकर चला जाता था। और इस बार मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि चौहान का 85 से 90% वोट समाजवादी पार्टी को पड़ने जा रहा है बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थन के बाद से। और इतना ही नहीं, जो शेड्यूल कास्ट में चमार जाति का वोट है, वो भी जो बहुजन समाज पार्टी का कभी वोट कहा जाने वाला था, वो बहुजन समाज पार्टी की जो मायावती जी आज बी टीम भाजपा की बनी हुई है और भाजपा को जिताने के लिए काम कर रही हैं। बहुजन समाज पार्टी की जो मायावती जी आज बी टीम भाजपा की बनी हुई है और भाजपा को जिताने के लिए काम कर रही हैं, इससे भी पढ़ा लिखा जो शेड्यूल कास्ट में चमार जाति के हमारे भाई हैं, वो लोग भी समाजवादी पार्टी को बड़े पैमाने पर बढ़ चढ़ करके वोट कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग जब गाँव में जा रहे हैं तो वो लोग ज़बरदस्ती हम लोगों को बुला करके कार्यक्रम ले रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं कि धर्मेंद्र यादव जी को सिर्फ एक बार बुलवा दीजिए और हम लोग बड़े पैमाने पर वोट करने जा रहे हैं साइकिल को। सर, इस बार जो 400 पार का दावा किया जा रहा है, अगर ऐसे ही उनका आंकड़ा और गणित फेल होता गया तो फिर तो 400 आंकड़ा कैसे पार कर पाएंगे? क्योंकि वो कहते हैं कि बस परिणाम आने दीजिए, हम तो जीत चुके हैं 400 पार अब की बार। देखिए, जो 400 पार का मामला है, तो 400 पार वो कहते कुछ और है, होता कुछ और है। 400 पार का मतलब कि कड़ुआ तेल 400 पार हो जाएगा, अरहर की दाल 400 पार हो जाएगी,
सिलेंडर वगैरह तो सब 400 से पार हो गया है, वो 1400 से पार हो जाएगा। तो ये जो 400 पार का ना, एक बात आपको बताऊं, अभी आप लोग देखते होंगे कि देहात में जो गांव में मोटरसाइकिल पर कुर्सियां बेचते हैं, वो भी सब बोलते हैं 400 की कुर्सी, 400 की कुर्सी, और लास्ट में आप जाते देखते हैं कि 100 और 150 में देकर के चले जाते हैं। यही हार भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी की होने वाली है। वो 400 पार कहते हमको तो ऐसा लग रहा है कि वो 150 भी पार न कर पाएं, उनकी जो हालत होने जा रही है। जी, क्या लगता है कि जो ओम प्रकाश राजभर जी का दावा है कि इस बार 80 में 80 जितवा के देंगे, वो खोखला रह जाएगा? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी जुमलेबाजों के साथ जाकर के वो भी जुमलेबाजी करने लगे। कभी वो कहते थे कि बैकवर्डों का सम्मान नहीं हो रहा है, इसलिए हमने इस्तीफा दे दिया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पियरका चाचा कहे जाने वाले, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कहते हैं उनको पियरका चाचा और पलटू चाचा, तो मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से सवाल करना चाहता हूँ कि अगर वीडियो ये मेरी वहाँ तक पहुँच जाए तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या पिछड़ों का सम्मान हो गया? क्या पिछड़ों की जाति आधारित गणना हो गई? क्या गणना होने के बाद राजभर को हिस्सेदारी मिल गई? क्या गणना होने के बाद चौहान को हिस्सेदारी मिल गई? क्या गणना होने के बाद यादव को हिस्सेदारी मिल गई? लोहार कुहार बढ़ई को हिस्सेदारी मिल गई? अगर राजभर को हिस्सेदारी नहीं मिल गई तो कहते थे कि जो भारतीय जनता पार्टी में होता है वो जूता चाटने का काम करता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि अब इस समय ओम प्रकाश राजभर जी किन किन लोगों का जूता वहाँ चाट रहे हैं? क्या लगता है कि 80 में कितनी सीटें आप लोग जीत पाएंगे? देखिए, 80 में जो हम लोगों का जो आंकड़ा चल रहा है, जो अभी इंडिया गठबंधन की जो सीटें चल रही हैं, उस इंडिया गठबंधन में मेरा जो अपना मानना है, अभी बाकी जो समीक्षक अपना जो लोग समीक्षा कर रहे होंगे, कम से कम मानकर चलिए 45 से ऊपर की सीटें हमारी आएंगी। जी, 45 से ऊपर, ये मेरा अपना आंकड़ा है और मैं जो अध्ययन के आधार पर बोल रहा हूँ, बाकी जो आ जाए, मगर मेरा आंकड़ा है। और इस सीट पर मैं धर्मेंद्र यादव जी को पहले आश्वासन दे चुका हूँ कि आप मंचों से बोलना शुरू कर दीजिए, और कहीं मंचों से धर्मेंद्र यादव जी भी बोलने लगे हैं कि चौहानों का 80 से 85 से 90% वोट समाजवादी पार्टी को पड़ने जा रहा है। और इस बार धर्मेंद्र यादव जी सदर की सीट से 1 लाख प्लस वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। क्या ये जो आंकड़े हैं बस आजमगढ़ में हैं या फिर पूरे पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश में है? नहीं, ये जो आंकड़ा जो है, ये तो इस सीट का जो हमने 1 लाख के ऊपर बताया है, क्योंकि देखिए वहाँ गड़बड़ी परसेंटेज वाला आंकड़ा जो चौहान परसेंटेज वोट है वो। हाँ, ये जो चौहान के परसेंटेज का जो मामला है वो पूरे प्रदेश में, पूरे मैं प्रदेश की बात कर रहा हूँ, और मैं देश में अगर जो मैं बताऊँ तो चौहान में जो जातियाँ हैं वो अलग अलग कहीं हर प्रदेशों में होती हैं, मगर उत्तर प्रदेश में जो लुनिया जाति है, लुनिया जाति जो चौहान लिखती है, तो चौहान लोग पूरे प्रदेश में इस बार 85 से 90% वोट समाजवादी पार्टी को करने जा रहे हैं। और दोस्तों, हम चौहान जी के साथ थे जो कि एडवोकेट हैं पेशे से और बहुत ही जेन्युइन आंकड़ा रखते हैं, कोई अतिशयोक्ति नहीं इनकी बातों में, हमें जैसा लगता है। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, अब तक का बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।